मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, कलामे खुदा में से आज हम पैगाम नंबर 2 देखेंगे। फिरदौस में इंसान का आगाज। खुदा ने कायनात को खल्क किया और जमीन को जानदारों के लिए तैयार किया। उसने पहले इंसानी जोड़े को खल्क किया, उन्हें एक खूबसूरत बाग में बसाया और उन्हें हुक्म दिया। इंसानों के लिए खुदा का पैगाम इन अल्फाज से शुरू होता है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। इस जुमले से बाइबल के मुसन्निफ यहोवा खुदा का तारफ करवाया जाता है। इस आयत से जाहिर होता है कि खुदा कायनात और हमारी जमीन का खालिक है। अगली आयत में बताया जाता है कि खुदा ने 6 मरहलों के दौरान जमीन को तैयार किया और जानदारों को खल्क किया। हालांकि इन मरहलों को दिन कहा गया है, लेकिन असल में वो बड़े लंबे अरसे पर मुश्तमिल थी। खुदा के तमाम जमीनी मखलूकात में इंसान सबसे अजीम मखलूक है। इंसान खुदा की सूरत पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को ऐसी सिफात के साथ खल्क किया जो उसमें भी पाई जाती हैं। मिसाल, मोहब्बत, हिकमत वगैरह। खुदा ने पहले इंसान को जमीन की मट्टी से बनाया और उसका नाम आदम रखा। फिर उसने आदम को एक फिरदौस यानी बाग में बसाया जिसका नाम बागे अदन था। इस फिरदौस में खुदा ने तरह तरह के फलदार और खूबसूरत दरख्त लगाए। खुदा ने देखा कि आदम को एक साथी की जरूरत थी। उसने आदम की पसली लेकर उससे एक औरत खल्क की और उसे आदम के पास ले आया। ये औरत आदम की बीवी बन गई और उसका नाम हवा रखा गया। हवा को देखकर आदम का दिल खुश हो गया। उसने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इस मौके पर खुदा ने कहा कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदा ने आदम और हवा को 2 हुक्म दिए। पहला हुक्म यह था कि वो जमीन की रखवाली करें और दूसरा हुक्म यह था कि वो बाग के एक खास दरख्त का फल न खाएं। ये दरख्त नेको बद की पहचान का दरख्त था। खुदा ने उन्हें बताया कि अगर वो इस हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो वो मर जाएंगे। इन हुक्मों पर अमल करने से आदम और हवा ये साबित कर सकते थे कि वो यहोवा खुदा को अपने हाकम के तौर पर तस्लीम करते हैं। अपनी फरमाबरदारी से वो ये भी जाहिर कर सकते थे कि वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि खुदा एक शफीक हुक्मरान है, इसलिए उसके हुक्मों पर अमल करना
आदम और हवा के लिए मुश्किल नहीं था। इसके अलावा वो आदम और हवा बेऐब थे और पैदाइशी तौर पर गुनाह की तरफ माइल नहीं थे। खुदा के कलाम में बताया गया है कि खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और सब कुछ अच्छा था। सो खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।